I am Dr. G. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we are discussing about the anatomy of the tongue. So you are seeing the picture of the tongue. This is the tongue. So tongue is a mobile muscular organ that is situated in the oral cavity, which bulges upward from the floor of the mouth, and its posterior part forms the anterior wall of the oropharynx. टंग है एक मोबाइल स्ट्रक्चर है, मोबिलिटी है इसके अंदर, और मस्कुलर ऑर्गन है ओरल कैविटी के अंदर, जो कि बल्ज करता है अपवार्ड की तरफ, और ये जो कि फ्लोर ऑफ माउथ के ऊपर रहती है तो बल्ज अपवार्ड करता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में, तो इट्स बल्ज अपवार्ड, ये ऊपर की तरफ बल्ज होती है यहाँ पे, एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला, जो एंटीरियर पार्ट बनाती है ओरोफेरिंक्स, यहाँ पे फेरिंक्स है, तो फेरिंक्स का जो ये पार्ट है होता है ओरोफेरिंक्स, जो माउथ जो कैविटी है उसके सामने का जो पार्ट होता है दैट इज द ओरल फेरिंक्स। A mass of skeletal muscles that is covered by the mucous membrane. The muscle mass is separated into right and left halves by a midline fibrous septum. तो जो टंग है, जो उसकी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल होती है, एंड दैट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसमें, जो टंग होता है वो मिडलाइन फाइब्रस सेप्टम से डिवाइड होता है। यहाँ पे एक मिडलाइन में एक फाइब्रस सेप्टम होता है, इससे जो टंग होता है टू हाउस में डिवाइड होती है, दो भागों में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट पार्ट। फंक्शन देखते हैं हम टंग के, तो टंग के कई फंक्शन है, टेस्ट, स्पीच, मास्टिकेशन, डिग्लूटिशन, तो इनमें इसका कंट्रीब्यूशन आता है। टेस्ट में इसके पेप्लास होते हैं जो हमें टेस्ट का पता लगाते हैं कि फूड का टेस्ट क्या है। स्पीच में जो टंग का मूवमेंट है इसका रूल है। मास्टिकेशन में ये बोलस फॉर्मेशन करती है। डिग्लूटिशन में निकलने का काम है, उसमें जो टंग का मूवमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शेप देखें तो टंग का शेप होता है that is the conical in shape, being elongated posterior anteriorly and flattened dorsoventrally। तो हम जब भी टंग देखते हैं, जब इस पोर्शन को देखें तो elongated रहता है posterior anteriorly, ये यहाँ से लेके यहाँ एक फैला हुआ रहता है, एंड डोर्सोवेंट्रली ऊपर से लेके अगर नीचे की तरफ जाए तो ये चपटी हमें दिखाई देती है, तो यहाँ पीछे से लेके आगे से फैली हुई रहती है आगे की तरफ, एंड अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ देखें डोर्सोवेंट्रली तो ये चपटी हमें दिखाई देती है। एक्सटर्नल फीचर, तो एक्सटर्नल फीचर हमें दिखाई देते हैं कि रूट, टिप एंड बॉडी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, और ये टिप है, ये पूरा बॉडी है, और इसके नीचे का जो पार्ट है दैट इज द रूट। इस पिक्चर में हम यहाँ देखेंगे रूट, इस पिक्चर में ये वाला रूट पोर्शन है, इट इज द टिप एंड इट इज द बॉडी। रूट की बात करते हैं तो रूट ऑफ टंग इज अटैच्ड टू द मैंडिबल एंड हायोइड बोन बाय मसल्स, and it is because of this attachment that is the tongue is not swallowed during deglutition। जो टंग है वो अटैच रहता है मैंडिबल, जो हायोइड बोन है, यहाँ ये रूट है इसका, तो यहाँ पे जो मसल्स होती है अटैच होती है हाइड बोन और मैंडिबल से, इसके कारण जो अटैचमेंट इसका फिक्स होता है, इसके कारण ये निकलने का जो प्रोसेस होता है इसमें टंग खुद निकल नहीं जा सकती। टिप की बात करते हैं, इट इज एंटीरियर फ्री एंड ऑफ द टंग विच कम्स इनटू कांटेक्ट विद द सेंट्रल इंसिजर। जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है दैट इज द टिप एंड बॉडी। bulk of tongue between the root and tip is called body, and it has dorsal and ventral surface and right and left lateral margin। तो जो रूट एंड टिप के नीचे जो पार्ट होता है दैट इज द बॉडी, और इसमें दो सरफेस होते हैं, डोर्सल सरफेस जो ऊपर की तरफ सरफेस होता है डोर्सल, एंड नीचे की तरफ होता है वेंट्रल सरफेस। अगर हम यहाँ पे देखें, ये बॉडी है, ये टिप एंड जो रूट के नीचे है दैट इज द बॉडी, और इसके दो पार्ट होते हैं, वेंट्रल जो डोर्सल पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ ये जो पार्ट है दैट इज द वेंट्रल पार्ट, ये नीचे की जो पार्ट है, और ये है वेंट्रल पार्ट, दिस इज द डोर्सल पार्ट।
हम यहाँ पे टंग का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हमें कई तरह की पेपिलास दिखाई दे रहे हैं। तो हम डोर्सल सरफेस की बात करते हैं। तो डोर्सल सरफेस होता है कॉन्वेक्स ऑन ऑल साइड्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय वी शेप्ड sulcus that called sulcus terminalis, and this sulcus terminalis divide the tongue into two parts, that is the anterior and posterior. Anterior 2/3 part is called oral part and posterior 1/3 part is pharyngeal part. तो हम इस पे देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे जो वी शेप हमें दिखाई देती है दैट इज द sulcus terminalis। इसने टंग को दो भागों में बांट दिया। ये जो ओरल कैविटी में रहती है ओरल पार्ट, और ये फॉरेंक्स के कॉन्टेक्ट में रहती है, इसको फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं। अपेक्स ऑफ sulcus terminalis is marked by a blind foramen, जिसको बोलते हैं foramen cecum, which indicates the point of origin of the thyroglossal duct in the embryonic life। यहाँ पे अगर हम अपेक्स देखते हैं sulcus terminalis, यहाँ पे हमें सिकम फोरामेन सिकम दिखाई देता है, जो कि एक इंडिकेशन होता है यहाँ पे एम्ब्रियोनिक जो लाइफ है इसमें थायरोग्लोसल डक्ट है उसका ओरिजिन यहीं से होता है। हम पेपिलास ऑफ द टंग की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है टंग का ये वाला पार्ट, एंड दे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ लेमिना प्रोपेरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज कवर्ड विद एपिथेलियम। तो जो पेपिलास होते क्या हैं, ये है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना प्रोपेरिया जो पार्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और ये जो प्रोजेक्शन है दैट इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम। तो हमारे पास जो टंग में है, टंग में चार तरह के पेपिला होते हैं। सबसे पहले वाले पेपिला की बात करें हैं वो होते हैं वेलेट पेपिला। वेलेट पेपिला आर लार्जेस्ट एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम 8 to 12 and arranged in a V-shaped row in front of sulcus terminalis. Each papilla is like a truncated cone surrounded by a circular sulcus, which is bounded on its periphery by a wall. वेलेट पेपिला होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। दूसरा है कि नंबर्स में कम होते हैं। जो सल्कस टर्मिनल्स है जो वी शेप में है, तो वी शेप में इसके आगे अरेंज रहते हैं, और ईच पेपिला ट्रंकेटेड कोन की तरह रहता है जो सर्कुलर सर्कस से घिरे रहते हैं, और ये एक वॉल से पेरिफेरली बाउंडेड रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं वेलेट पेपिला, तो आप देख रहे हैं कि ये सर्कस टर्मिनल्स है, सबसे बड़े होते हैं, हमें सही से दिखाई दे रहे हैं हमें अच्छे से, क्योंकि ये बड़े होते हैं, नंबर्स में कम होते हैं, वी शेप्ड में सर्कस टर्मिनल्स है उसके सामने अरेंज रहते हैं ये। और जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखें तो हमें दिखाई देते हैं ट्रंकेटेड कॉन और सर्कुलर जो सर्कस से घिरे रहते हैं, पेरिफेरी वॉल इसकी होती है। दूसरा है फिलीफॉर्म पेपिले। नाम से पता चला है कि फिलामेंट जैसे होंगे। Narrowest and most numerous, they are minute conical projection with sharply pointed tips. Filiform papilla are located evidently on the dorsum of the tongue and are largely responsible for its velvety appearance. तो फिलीफॉर्म पेपिले हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोजेक्शन होते हैं, आपको प्रोजेक्टेड दिखाई देते हैं यहाँ पे फिलामेंट की तरह। सबसे ज्यादा होते हैं, पूरे डॉर्सम पे बिखरे रहते हैं, नंबर्स में ज्यादा होते हैं। जो वेलवेटी अपीयरेंस होता है टंग का, ये फिलीफॉर्म पेपिला के कारण ही होता है। अब बात करते हैं फंगीफॉर्म पेपिला। दे हैव ए रेड राउंडेड हेड एंड ए narrow base, mostly at the apex and margins of the tongue, while some are scattered over the dorsum of the tongue. फंगीफॉर्म पेपिले यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो इसका हेड होता है राउंडेड और बेस होता है जो नैरो होता है, जो अपेक्स और मार्जिन्स पे ये होते हैं यहाँ पे, और कुछ स्कैटर्ड होते हैं डोर्सम पे। लार्जली यहाँ पे एक्स एंड मार्जिन्स पे होंगे, कुछ इसके डोर्सम पे भी स्कैटर्ड रहते हैं। और फोर्थ है फोलिएट पेपिले। दे कंसिस्ट ऑफ इनकॉन्स्टेंट वर्टिकल grooves and recesses near the margins in front of the sulcus terminalis. They are rudimentary and humans. तो हम यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे ये सर्कस टर्मिनल्स के इन फ्रंट हमें रिजेस ग्रूव्स की तरह दिखाई देते हैं। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के रूडिमेंट्री रहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं रैबिट्स में, जो ये हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं यहाँ, लेकिन ह्यूमन बींग्स में रूडिमेंट्री रहते हैं। अब बात करते हैं फेरेंजियल पार्ट। हमने ओरल कैविटी का जो पार्ट है, टंग का जो पार्ट है जो ओरल कैविटी में है, ओरल पार्ट हमने उसका डिस्कस कर लिया है।
अब हम बात करते हैं टंग का जो फेरेंक्स के कांटेक्ट में रहता है। Dorsum of pharyngeal part faces posteriorly and forms the base of tongue. The base of tongue constitutes the anterior wall of the oropharynx. जो पीछे का पार्ट होता है टंग का, जो फेरिंक्स के कांटेक्ट में रहता है, वो जो ओरोफेरिंक्स होता है उसका एंटीरियर वॉल बनाता है। इसके साथ ही हम टंग का जो बेस होता है, हम बोलते हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जो फेरिंक्स के कांटेक्ट में रहता है, उसको बेस ऑफ टंग भी बोलते हैं। Mucous membrane over the dorsum of pharyngeal part is devoid of papilla. जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो इसके ऊपर इस पार्ट पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें कोई पेपिला नहीं होती। हमने यहाँ पे देखा कि ओरल जो पार्ट होता है टंग का, उसमें बहुत सारे पेपिला, कई तरह के पेपिला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस पोर्शन में कोई पेपिला नहीं होती। इसके बावजूद भी यहाँ पे एक अनइवननेस दिखाई देती है, क्योंकि इसके नीचे लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं सब म्यूकोसा के नीचे, और इस लिम्फेटिक फॉलिकल्स के कारण जो सरफेस अनइवन दिखाई देती है, स्मूथ नहीं होती। एंड दीज फॉलिकल्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड लिंगुअल टॉन्सिल। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये सबसे, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द टंग। ये फेरिंग्स के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए एंटीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स बनाता है ये। दूसरा ये कि आपको यहाँ पे कुछ उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये कोई पेपिला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके जो सबम्यूकोसा है, इसके नीचे लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। तो हमारे पास जो टंग का पीछे का पार्ट है, जो बेस ऑफ टंग है, वहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। Mucous membrane in this part is continuous with the mucous membrane covering the palatine tonsil and the pharynx. इस पार्ट पे जो बेस है टंग का, इस पार्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यू करती है म्यूकस मेम्ब्रेन और फेरिंग्स, एंड जो पेलेटाइन टॉन्सिल होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस करती है। अब हम वेंट्रल जो पार्ट है डोसम की हमने बात की, टंग की, ओरल पार्ट एंड फेरेंशियल पार्ट। अब हम वेंट्रल पार्ट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई देती है फ्रेनुलम लिंगी, इसके बाद में दिखाई देती है डीप लिंगुअल वेन एंड प्लिका फिम्ब्रिएटा। हम इसकी पिक्चर में हम ये चीजें शो हो रही है, स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेनुलम लिंगी। तो फ्रेनुलम लिंगी है क्या है? इट इज द मीडियन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। डीप लिंगुअल वेन्स जो हमें यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के में बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रही है, जो फ्रेनुलम लिंगी के दोनों साइड में होती है। प्लिका फिम्ब्रिएटा ये भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड है ये, जो कि लिंगुअल वेन के लेटरल साइड में रहती है, और ये आगे की तरफ और मीडियली रन करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो फ्रेनुलम लिंगी है ये म्यूकोसल फोल्ड है, और ये जो टंग का जो पार्ट है वो फ्लोर से इसको कनेक्ट करता है। दूसरा हम डीप लिंगुअल वेन देख रहे हैं, ये जो फ्रेनुलम लिंगी के दोनों साइड में रहता है, और ये जो प्लिका फिम्ब्रिएटा है ये भी म्यूकोसल फोल्ड है, और ये मूव करती है फॉरवर्ड टिप की तरफ। तो हमें दिखाई दे रही है यहाँ से फॉरवर्ड मूव कर रही है ये। अब बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मसल्स ऑफ द टंग। मस्कुलर ऑफ द टंग कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मसल्स। तो यहाँ पे जो टंग में जो मसल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक मसल होती है एक्सटेंसिव एंड दूसरी होती है इंटेंसिव मसल्स। The intrinsic muscles are within the tongue, have no attachment outside, and wherever the extrinsic muscles take origin for structure outside the tongue and enter the tongue to be inserted in it. तो दोनों मसल में फर्क क्या है? इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो टंग के अंदर ही ओरिजिन होता है, इसका इंसर्शन भी टंग के अंदर ही होता है, कोई भी बाहरी स्ट्रक्चर से इसका ओरिजिन नहीं होता है। वहीं एक्सट्रिंसिक मसल्स है उसका ओरिजिन टंग के बाहर होता है और वो इंसर्ट करती है टंग के अंदर। Intrinsic muscles changes the shape of the tongue, whereas extrinsic muscles move the tongue as well as alter its shape. तो जहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स है जो टंग के अंदर ही रहती है, जिसका ओरिजिन इंसर्शन,
थ्रू टंग की शेप को चेंज कर सकती है। वहीं जो एक्सटेंसिव मसल्स है जिसका ओरिजिन बाहर से होता है, इंसर्ट वो टंग के अंदर करती है, वो टंग का मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, इसके साथ साथ वो शेप में चेंजेस भी लेके आती है। Tongue is divided into symmetrical right and left halves by a median fibrous septum, which separates the muscles of the two sides. Each half of the tongue contains 4 intrinsic and 4 extrinsic muscles. तो हम अभी पढ़ा था हमने कि जो टंग का बॉडी है वो 2 भाग में डिवाइड रहता है, क्योंकि उसके बीच मिड लाइन पे एक फाइब्रस सेप्टम होता है, जिसके कारण वो राइट एंड लेफ्ट 2 भागों में डिवाइड रहती है। लेकिन इसके डिवाइड होने के साथ साथ जो मसल्स भी होते हैं वो भी 2 भाग में डिवाइड रहते हैं, और हर भाग में 4 इंट्रिंसिक एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं। दोनों ही भाग में 4 एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स रहेंगे। अब हम इंट्रिंसिक मसल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल जो मसल्स है। वहीं एक्सटेंसिक मसल्स की बात करें तो हम जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस ये मसल्स हैं। बात करते हैं इंट्रिंसिक मसल, जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, जिसका ओरिजिन होता है सबम्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू at the back of the tongue and form the median septum of the tongue from the median septum of the tongue, and जो इंसर्ट करती है म्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकोसा ऑन मार्जिन्स ऑफ द टंग। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है सुपीरियर, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे टंग की बैक में, एंड फ्रॉम द मीडियन सेप्टम, जो मीडियन सेप्टम होता है टंग का, वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये सब म्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो म्यूकोसा होता है मार्जिन, और वहां पे इंसर्ट करती है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये रूट ऑफ टंग से ये ओरिजिन होगा और अपेक्स में इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये रूट ऑफ द टंग है, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा और यहाँ पे इंसर्ट करेगा। वहीं पे हमने सुपीरियर देखा, ये इंसर्ट कर, यहाँ से ये जो कनेक्टिव टिश्यू सबम्यूकोसल जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ से ये ओरिजिन इसका लेगा और कुछ फाइब्रस सेप्टम से लेगा और मार्जिन पे इंसर्ट करेगा, यहाँ पे इंसर्ट करेगा। दूसरा है ट्रांसवर्स मीडियम सेप्टम ऑफ द टंग से ओरिजिन लेगा यहाँ पे, एंड सबम्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, और लेटरल मार्जिन पे करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ से ओरिजिन लेगा और यहाँ पे इंसर्ट करेगा, यहाँ से ओरिजिन लेते हो यहाँ मार्जिन पे इंसर्ट करेगा। दूसरा है वर्टिकल है, जो सबम्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग, और जो नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू है वेंट्रल रीजन ऑफ टंग, वहाँ पे, तो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू है ऊपर की तरफ, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा, और जो नीचे की तरफ जो वेंट्रल सरफेस पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे इसका इंसर्शन होगा। तो हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक मसल है उसका ओरिजिन यहीं से होता है मैक्सिमम, टंग के अंदर ही, और टंग के अंदर इंसर्ट हो रही है। तो हमने देखा सुपीरियर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, और जो लॉन्गिट्यूडिनल पूरी इसमें टंग को प्रोवाइड करती है, ट्रांसफर यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वर्टिकल जो होती है ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है। अब हम बात करते हैं जेनियोग्लोसस, जो मैंडिबल से शुरू होकर इंसर्ट करती है, टंग की पूरी लेंथ पे इंसर्ट करती है, और हायोग्लोसस जो हायोड बोन से ओरिजिनेट होती हैं और टंग की लेटरल सरफेस में इंसर्ट करती है। स्टाइलोग्लोसस से स्टाइलोड प्रोसेस से ओरिजिन लेके लेटरल सरफेस पे इंसर्ट करती है। पैलेटोग्लोसस पैलेटाइन से ये ओरिजिन लेके जो टंग की लेटरल सरफेस पे ये इंसर्ट करेगी। यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइलर प्रोसेस से यहाँ पे ओरिजिन लेगी यहाँ पे, और लेटरल सरफेस पे इंसर्ट किया। पैलेटोग्लोसस ये पैलेटाइन से ओरिजिन लेगी, यहाँ पे लेटरल सरफेस पे इंसर्ट किया। हायोग्लोसस हायर से लेके लेटरल सरफेस पे इंसर्ट। जेनियोग्लोसस है जो वेंडिबल से लेके और टंग के पूरे लेंथ, जो पूरी लेंथ है उस पर इंसर्ट करती है। तो हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक मसल है ये इस पार्ट में कवर्ड है, जो एक्सटेंसिव मसल है जिसका ओरिजिन बाहर से होता है और इंसर्ट कर रही है लेटरल सरफेस पे मैक्सिमम एक जीनियोग्लोसस, जो मसल्स है वो ओरिजिन मैंडिबल से होके और इसका इंसर्शन होता है पूरी बॉडी में। इंट्रिंसिक मसल्स हैं, दे कन्फाइंड टू द टंग, आर नॉट अटैच्ड टू द टंग बोन, तो ये हमने पढ़ लिया है। और ये ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द टंग, अल्टर द शेप,
इंट्रिंसिक मसल आर अरेंज्ड इन सेवरल प्लेन्स। हमने देखा कि ट्रांसवर्स में भी है इंट्रिंसिक मसल्स, कुछ हॉरिजॉन्टल में भी है, कुछ वर्टिकल में है, कुछ लॉन्गिट्यूडल में है, कुछ सुपीरियर है। तो इनके जो फाइबर्स होते हैं आपस में इंटरलेसिंग करते हैं। इंटरलेसिंग का मतलब आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक जाल बना लेते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ द शेप। एंड जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टंग की, तो कभी ये वाइड बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, टंग को नैरो बना सकते हैं, थिक बना सकते हैं, टंग को हम रोल कर सकते हैं, गटर शेप दे सकते हैं। तो ये जो इंटरलेसिंग फाइबर्स हैं यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रिंसिक मसल होती है टंग के अपर पार्ट को मोस्टली ऑक्यूपाई करती है एंड अटैच टू द सबम्यूकस फाइबर्स लेयर एंड टू द मीडियन फाइबर सेप्टम। तो हमने देखा सबम्यूकस जो इसका जो टिश्यू है इसमें ये अटैच रहती है मैक्सिमम, एंड मीडियन जो फाइबर सेप्टम है उससे अटैच रहती है। मूवमेंट टंग की कई तरह के मूवमेंट है, प्रोट्रूशन, रिट्रैक्शन, डिप्रेशन, एलिवेशन, चेंजेस इन शेप। तो हम ये मूवमेंट दे सकते हैं, अगर बाहर की तरफ टंग निकाल रहे हैं, मुंह से अगर बाहर निकाल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्रूशन। एलिवेशन, अगर टंग को हम ऊपर जो रूफ पे अगर जो अपर जो पोर्शन में इंसिजर है उसके अंदर की तरफ हम टंग को लगाते हैं अगर कोशिश करके, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। अगर फ्लोर की तरफ हम टंग को लेके जाते हैं उसको बोलेंगे डिप्रेशन। और जो पीछे की तरफ अगर टंग को करते हैं तो डिट्रैक्शन कोस करता है। तो यहाँ पे प्रोटोजन होगा जेनियोग्लोसस मसल से, क्योंकि ये पूरे जेनियोग्लोसस मसल्स हैं, ये पूरे साइड टंग को अटैचमेंट होता है इसका, तो ये टंग को बाहर की तरफ निकालने में रिस्पॉन्सिबल होती है। रिट्रैक्शन, पीछे की तरफ खींचना, तो यहाँ पे स्टाइलोग्लोसस, क्योंकि स्टाइलोड प्रोसेस से होती है जो पीछे की तरफ होती है, तो अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो टंग है पीछे की तरफ मूव कर सकती है। डिप्रेशन, हायोग्लोसस हमने देखा हाइड बोन से ये ओरिजिनेट होती है, तो नीचे की तरफ होती है, तो नीचे की तरफ अगर फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे मसल को तो ये डिप्रेशन कोज करता है। एलिवेशन, तो हमने देखा जो पैलेटाइन जो पैलेटोग्लोसस मसल है, पैलेट से ये ओरिजिन हो रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ ये अगर ये मसल कांटेक्ट करती हैं तो टंग ऊपर की तरफ एलिवेट होता है। इंट्रिंसिक मसल जो शेप के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स हम पढ़ चुके हैं, जो अटैच होती हैं मैंडिबल से, हायोड से, स्टाइलर प्रोसेस से, पैलेट से। तो ये सारी जो मसल्स हैं इनका ओरिजिन बाहर के स्ट्रक्चर से होता है, इंसर्ट करती है टंग में। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पैलेटोग्लोसस हम देख सकते हैं जो एक आर्च फॉर्मेशन करती है, ये पैलेटोग्लोसस मसल्स। तो हम टंग का यहीं तक कवर कर रहे हैं, टंग के मस्कुलर पार्ट तक ये हम ये वाला पार्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंटिन्यू रखेंगे इसको और उसको पूरा उसको करेंगे। तो इसमें अगर आप कोई डाउट है और या आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और आपको इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून।